Dear students, good morning. First of all, I will tell you about the syllabus of +1 physics. So, you must be knowing that we are having 10 units in this +1 physics. The first unit is physical world and measurement, and it contains 5 chapters. प्यारे बच्चों, हमारी जो +1 की फ़िज़िक्स है इसमें 10 यूनिट्स हैं और इसमें जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। सो इससे पहले भी बेटे कुछ आपने देखा होगा कि हमारे पास मैथमेटिकल कुछ एक थोड़ा सा उसको 0 यूनिट भी बोलते हैं कई बुक्स में। तो मैथमेटिकली टूल्स में बेटे बेसिकली हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। उसमें 3 चैप्टर्स तो आपने पहले पढ़े हुए हैं। जैसे पहला आ गया एलजेब्रा में एक आपको बायनोमियल एक्सपेंशन आएगी, वो आपने नहीं पढ़ी है तो वो भी बड़ी इजी है, कोई ख़ास टफ नहीं है, वो कहीं कहीं यूज़ होती है फिज़िक्स में। तो जहाँ यूज़ होगी तो मैं आपको वो उसके बारे में बताता जाऊँगा। और जो सेकंड चैप्टर है हमारा मैथमेटिकल टूल्स का वो है ट्रिग्नोमेट्री, और थर्ड है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये 3 तो आपने लगभग पहले पढ़े हुए हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं ये। लेकिन इसमें 4th और 5th चैप्टर जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो आपने नहीं पढ़ा हुआ है। उसका बहुत कम इस्तेमाल हमारे आगे होता है, तो आपको मैं तब बताता रहूँगा। और फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिकली ये जो हमारे 5 मैथमेटिकल टूल्स है, दे आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कोई भी चीज़ आप से एग्ज़ामिनेशन में नहीं पूछी जाएगी। तो हमारा जो बेसिकली सिलेबस स्टार्ट होता है वो होता है यूनिट 1 से, एंड दैट इज़ फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। प्यारे बच्चों, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें थोड़ा सा आपको यही समझाया गया है कि फिजिक्स का कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, और बेसिकली फिजिक्स है क्या बेटे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बेटे इसका जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का वो है फिज़िकल वर्ल्ड। तो फिज़िकल वर्ल्ड में सबसे पहले फिजिक्स है। व्हाट इज़ फिजिक्स? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है फिजिक्स जहाँ भी आप जो भी चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पेन से लिख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप गैस चला रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, जो भी वट एवर अराउंड यू यू आर वाचिंग, दैट इज़ स्टडीड अंडर फिजिक्स। तो बेसिकली फिजिक्स है क्या बेटे? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द फिजिकल, दैट डील्स विद द नेचर एंड इट्स फिनोमेना। ठीक है, नेचर जो भी हमारे आसपास है, चाहे वो सन है, चाहे वो स्टार्स हैं, ये कैसे लाइट देते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो वो दे आर स्टडीड अंडर द फिजिक्स। ठीक है बेटे, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचर एंड इट्स फिनोमेना। ठीक है बेटे, जो भी चीज़ें हैं वो इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो वो फिजिक्स के अंडर ही पढ़ी जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे कि इसमें कुछ दिए गए कि फिजिक्स का अदर साइंसेस जो है या अदर सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस जो उसके साथ क्या रिलेशन है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा इसमें फर्स्ट है फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। आपको पता है केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम? भी स्टडी द केमिकल्स, इसकी प्रॉपर्टीज़, या हमारे जो केमिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, सारे एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेटे उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गया, एक्सरे डाइफ्रैक्शन हो गया, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये फिजिक्स से ही हम इसको कर पाते हैं। तो इसमें जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे डाइफ्रैक्शन हैज़ ब्रॉट about a revolution in chemistry, and due to these studies arrangement of elements in periodic table has become possible. The chemical bonding and nature of valency also can be detected. तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फिजिक्स से ही हम इसको स्टडी कर सकते हैं। सेकंड, इसमें फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। आपने देखा होगा बेटे मैथमेटिक्स के अभी 10th तक तो आपने नहीं देखा, लेकिन आगे वाली साइंसेज में आप देखेंगे जो मैथमेटिकल साइंसेज हैं कि उसमें फिजिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है बेटे।
तो ये है कि एज वी नो दैट फिजिक्स इज़ ए क्वांटिटेटिव साइंस, द थ्योरीज इन फिजिक्स मेक यूज़ ऑफ वेरियस मैथमेटिकल कंसेप्ट, कि मैथमेटिक भी इसमें फिजिक्स में यूज़ हो जाता है, तो इसलिए इसका रिलेशन हुआ। फिर फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोकेमिकल साइंसेस, द लाइफ साइंसेज हैव आल्सो बीन बेनिफिटेड बाय द फिजिक्स। जैसे बायोकेमिकल में देखा होगा बेटे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो बेसिकली दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स है, तो यही के रिलेशन है। फिर फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी, आपको पता है कि एस्ट्रोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या होता है, टेलीस्कोप। तो यू नो दैट द टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, हेल्प टू नो अबाउट द हेवनली बॉडीज। द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप हैज़ लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पल्सर्स, कोसार्स एट्सेट्रा। ये तो बेटे की मीन्स एस्ट्रोनॉमी में भी फिजिक्स की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर इसमें और लिखा हुआ फिफ्थ है कि फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस, कि अदर साइंसेस से फिजिक्स का क्या रिलेशन है। तो उसमें देखें द लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई टू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड इट हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू साइंस कॉल्ड द बायोफिजिस्ट। द मैकेनिकल न्यूक्लियर gravimetric and acoustic methods are widely used in sciences such as geology, meteorology, oceanography and seismology. तो बेटे ये थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट इट। अच्छा, आगे बेटे फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। तो बेटे कई बार एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टेक्नोलॉजी है क्या बेसिकली। टेक्नोलॉजी मीन्स जैसे आप मिक्सी चला रहे हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी है, आटा पीस रहे हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी है, तो जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन है क्या, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन जनरल एंड फिजिक्स इन पर्टिकुलर, कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो है क्या, साइंस की एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मीन्स उसको उसमें साइंस को अप्लाई किया गया है, ठीक है बेटे। तो और जनरली है वो, तो साइंस जनरली, और मैक्सिमम जो पर्टिकुलर यूज़ है उसमें वो किसका है, फिजिक्स का बेटे, ठीक है। तो इसमें ये आ गया कि फिजिक्स इन है क्या, इट इज़ टेक्नोलॉजी क्या, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन जनरल एंड फिजिक्स इन पर्टिकुलर। सो दिस इज़ टेक्नोलॉजी। अब दिया गया कि इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या है, जैसे पता ही आपको, तो स्टडी ऑफ लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम आपने 10th तक पढ़ा होता है। लीवर सिस्टम क्या होता है, इसमें एक यहाँ पर बीच में कोई पिवट होता है, उसके आसपास ऐसे इसको घुमाते, वो पिवट, वो लीवर सिस्टम है। या एक और जैसे इसमें ऐसे करके चीज़ को उठाने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ लीवर सिस्टम। तो द स्टडी ऑफ लीवर सिस्टम हैज़ हेल्प टू द डिज़ाइन नंबर ऑफ यूज़फुल मशीन्स, कि छोटी सी एक टेक्नोलॉजी है, एक लॉ है, और वो क्या है, लीवर सिस्टम, और उसका कितना बड़ा यूज़ हो चुका है बेटे, दिस इज़ कॉल्ड, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। फिर सेकंड है स्टडी ऑफ सैटेलाइट्स। आपने देखा होगा बेटे कि सैटेलाइट्स का कितना बड़ा यूज़ है हमारे लाइफ में। आज हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, या वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं। देखा होगा बेटे आजकल, पहले बारिशों का कुछ पता नहीं चलता था कि कब बारिश होनी कब नहीं होनी। आज बेटे आपको आवर के हिसाब से भी पता चल जाता है कि बारिश कब होगी, कैसे बादल हैं, कहीं आपने जाना तो उसके लिए आप पहले से ही उसका पता लगा सकते हैं। तो बेटे दिस इज़ द, तो ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे, अच्छा थर्ड पॉइंट है इसका, द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपने बेटे देखा होगा कि जितने भी हमारे इंजन्स हैं, जो भी इंजन है बेटे, उसमें जो सबसे मेन चीज़ जो यूज़ हुई है वो क्या है, कि हमारी जो हीट एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया गया है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है बेटे। जैसे हमारा स्कूटर होता है, उसमें क्या होता है, पेट्रोलियम और एयर का मिक्सचर जो उसके सिलेंडर में जाता है, वहाँ पर बर्निंग होती है, उससे जो गैस उत्पन्न होती है, दैट इज़ ओके, और वो किसकी वजह से होती है बेटे, दैट इज़ ड्यू टू द हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ एक्सरे इज़ वेरी यूज़फुल इन मेडिकल साइंसेस, कि एक्सरेज का तो आपको पता ही है क्या यूज़ है ना। कहीं से अगर बोन फ्रैक्चर हुई तो एक्सरे उसमें से पास करवा के आप वेरी इजीली उसका जो वो पता लगा सकते हैं कि उसका कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। ओके।